हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे चैनल पर। तो आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत के रहस्य के बारे में। महाभारत में यूँ तो अनेकों रहस्य है, लेकिन हम इस वीडियो में महाभारत के 7 रहस्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो पे विस्तार पूर्वक बताने वाले। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाभारत में कई रहस्य छुपे हुए, उन्हीं में से हम आपके लिए लाए हैं मात्र 7 रहस्य। आप इन्हें सुनकर चौंक जाएंगे। नंबर 1, पहला रहस्य। हरि योद्धा किसी न किसी का अवतार लिया था दिव्य पुत्र। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार थे, तो बलराम शेषनाग के अंश थे। 8 वासुओं में से एक धूम नामक वासु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। अश्वत्थामा रुद्र के अवतार थे। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई वंश के राक्षस के अंश थे। सूर्यदेव के पुत्र कर्ण, इंद्र के पुत्र अर्जुन, पवन के पुत्र भीम, धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर और 2 अश्विनी कुमारों नस्त और दस्त के पुत्र नकुल और सहदेव थे। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग के अंश से शकुनी अरिष्टा के पुत्र हंस नामक गंधर्व ने धृतराष्ट्र तथा पांडु के रूप में जन्म लिया। सूर्य के अंश धर्म ही विदुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुंती और माद्री के रूप में सिद्धि और दूतिका का जन्म हुआ था। मति का जन्म राजा सुबल की पुत्री गंधारी के रूप में हुआ था। राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी के रूप में लक्ष्मी जी व द्रौपदी के रूप में इंद्राणी उत्पन्न हुई थी। अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र वर्चा का अंश था। मरुतगण के अंश से सत्यकी द्रुपद कृतवर्मा व विराट का जन्म हुआ था। अग्नि के अंश से दुष्टधूम्न व राक्षस के अंश से शिखिड़ी का जन्म हुआ था। विश्वदेवगण द्रौपदी के 5वें पुत्र प्रतिविंधन, सुत सोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेव के रूप में पैदा हुए थे। दानव राज्य विचित, जरासंध व हिरण्याशिपु शिशुपाल का अंश था। काल नेमि दैत्य ने ही कंस का रूप धारण किया था। इंद्र की आज्ञानुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई थी। नंबर 2, दूसरा रहस्य। विचित्र शक्तियों से संपन्न योद्धा सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटनाओं को पहले से ही जान लेते थे। बर्बरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्योधन थे। बर्बरी के लिए 3 बाढ़ ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। लेकिन श्री कृष्ण युद्ध के पहले ही उसे भी ठिकाने लगा दिया। संजय आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विद्या में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विद्या में पारंगत थे। वो चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हथियाए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अपने अवैध अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज भारत का इतिहास और धर्म कुछ और होता। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उनका पुत्र घटोत्कच ही था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरी था। माना जाता है कि कद काठी के हिसाब से भीम का पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह लात मारकर रथ को कई फीट पीछे फेंक देता था और सैनिकों तो वह अपने पैरों तले कुचल देता था। सातनी गंगा के पुत्र भीम का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था।
दुर्योधन का शरीर ब्रज के समान कठोर था, जिसे किसी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता था, लेकिन उसकी जान श्री कृष्ण के छल के कारण प्राकृतिक ही रह गई थी। जरासंध का शरीर तो फाड़ करने के बाद पुनः जुड़ जाता था। तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारों में समझाया कि 2 फाड़ करने के बाद दोनों फाड़ को एक दूसरे की विपरीत दिशा में फेंक दिया जाए। नंबर 3, तीसरा रहस्य। महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न पांडवों ने। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि महाभारत में न तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और न पांडवों ने। गौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के अंतिम योद्धा भीम ही थे। धृतराष्ट्र के पुत्र गौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए, जबकि पांडु का कोई पुत्र नहीं था। पांडु पत्नी कुंती और माद्री ने देवताओं का आवाहन किया था, जिससे उन्हें 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। दूसरी ओर 100 गौरवों का जन्म वेद व्यास की कृपा से हुआ था। यह भी विदित हो कि वेद व्यास के पिता की कृपा से ही अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडवों का जन्म हुआ, जबकि एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। नंबर 4, चौथा रहस्य। रहस्यमय जन्म। महाभारत में किसी भी व्यक्ति का समान रूप में जन्म नहीं हुआ। श्री कृष्ण का जन्म जहाँ कारावास में बहुत कठिन परिस्थितियों में हुआ, वहीं उससे पूर्व भीम का जन्म गंगा की शर्त के उल्लंघन स्वरूप हुआ। भीम ने जब ब्रह्मचार्य की प्रतिज्ञा ले ली तो वंश को आगे बढ़ाने का संकट उत्पन्न हुआ। शांतनी की दूसरी पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए। इसमें से जीवित बचे विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका ने। निगोद द्वारा अंबिका से दुष्टराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर का जन्म हुआ। इसी तरह धृतराष्ट्र और पांडवों को जब कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ तो फिर से यही वेदव्यास काम आए। अब आप सोचिए, इन्हीं 2 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। दूसरी ओर पांडु की 2 पत्नियां कुंती और माद्री थी। दोनों से ही पांडु पुत्र उत्पन्न नहीं कर सके। तब कुंती ने क्रमश धर्मराज इंद्र और पवन देव का आवाहन किया तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम उत्पन्न हुए। उसी तरह माद्री ने 2 अश्विन कुमारों का आवाहन किया तो उनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इसी तरह द्रौपदी का जन्म भी एक रहस्य ही है। कहते हैं कि उसका असली नाम यज्ञसेनी है। यज्ञसेनी इसीलिए ही कि यज्ञ से उत्पन्न हुई थी। द्रौपदी नाम महाराज द्रौपद की पुत्री होने के कारण था। इसी तरह गौतम ऋषि के पुत्र सरद्वार और सरदान के पुत्र कृपाचार्य का जन्म भी एक रहस्य ही है। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था। नामपदी एक देवकन्या थी। इंद्र ने सरदान को साधना से डिगाने के लिए नामपदी को भेजा था। देवकन्या नामपदी जनपदी के सौंदर्य के प्रभाव से सरदान इतने काम पीड़ित हो गए कि उनका वीर्य स्खलित होकर एक सरखंडे पर गिर पड़ा। वह सरखंडा 2 भागों में विभाजित हो गया। इसमें से एक भाग के कृत नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। यह कृप ही कृपाचार्य कहलाए। नंबर 5, पांचवा रहस्य। महाभारत के ये उलझे हुए रिश्ते। महाभारत में द्रौपदी की एकमात्र ऐसी स्त्री थी जिसने 5 पुरुषों को अपना पति बनाया था। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के सखा थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो वो उनके जीजा भी बन गए थे। श्री कृष्ण का अर्जुन ही नहीं बल्कि दुर्योधन से भी करीबी रिश्ता था। कृष्ण और जामवंती के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था।
इस तरह दुर्योधन और श्री कृष्ण दोनों एक दूसरे के समधी थे। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। अभिमन्यु का एक विवाह महाराज विराट की पुत्री उत्तरा से भी हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों में से एक अवंती के राजा जयसेन की बेटी मित्रविंदा थी। पौराणिक मान्यता अनुसार मित्रविंदा उनकी बुआ की बेटी थी। नंबर 6 छठवां रहस्य। एक रात के लिए जी उठे थे सभी योद्धा। ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध में मारे गए सभी सूरवीर जैसे कि भीम, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र कर्ण, शिखंडी यदि एक रात के लिए पुनः जीवित हुए थे। यह घटना महाभारत युद्ध खत्म होने के 15 साल बाद घटित हुई थी। यहाँ उस समय की बात है जब धृतराष्ट्र, कुंती, विदुर, गंधारी और संजय वन में रहते थे। वहाँ विदुर जी के प्राण त्यागने के बाद धृतराष्ट्र के आश्रम में महर्षि वेदव्यास आए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र, गंधारी और कुंती से कहा कि आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रभाव दिखाऊंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांग लो। तब धृतराष्ट्र व गंधारी ने युद्ध में मृत अपने पुत्रों तथा कुंती ने कर्ण को देखने की इच्छा प्रकट की। द्रौपदी आदि ने कहा कि वो भी अपने परिजनों को देखना चाहते हैं। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ऐसा ही होगा। महर्षि वेदव्यास के कहने पर सभी गंगा तट पर एकत्रित हो गए और रात होने का इंतजार करने लगे। रात होने पर महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी में प्रवेश किया और पांडव व कौरव पक्ष के सभी मृत योजनाओं का आवाहन किया। थोड़ी ही देर में सभी योद्धा प्रकट हो गए। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र व गंधारी को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने मृत परिजनों को के साथ बिताकर सभी के मन में संतोष हुआ। अपने मृत पुत्र, भाई, पत्नियों और अन्य संबंधियों से मिलकर सभी का संताप दूर हो गया। इस प्रकार वह अद्भुत रात समाप्त हो गई। नंबर 7 सातवां रहस्य। युद्ध के बाद बचे हुए लोगों का क्या हुआ? लाखों लोगों के मारे जाने के बाद लगभग 24,165 गौरव सैनिक लापता हो गए थे, जबकि महाभारत के युद्ध के पश्चात गौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 यानी कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। युधिष्ठिर ने युद्ध के मैदान में ही सभी योद्धाओं का अंतिम क्रिया कर्म करवाया था। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सत्यकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गंधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थे। युद्ध के बाद श्राप के चलते श्री कृष्ण के कुल में भी आपसी युद्ध शुरू हुआ। इसमें श्री कृष्ण के पुत्र आदि सभी मारे गए। बलराम ने यह देखकर समुद्र के किनारे जाकर समाधि ले ली। श्री कृष्ण को प्रभास क्षेत्र में एक बहेलिये ने पैर में तीर मार दिया, जिसे कारण बनाकर उन्होंने देह त्याग दी। श्री कृष्ण कुल का एकमात्र पुरुष ब्रज बचा था। धृतराष्ट्र और गंधारी ने पांडवों के साथ रहते रहते 15 साल गुजार दिए। तब एक दिन भीम ने धृतराष्ट्र व गंधारी के सामने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे सुनकर उनके मन में बहुत शोक हुआ और दोनों वन चले गए। इसके साथ गंधारी, कुंती, विदुर और संजय भी वन में रहकर तप करने लगे। विदुर और संजय इनकी सेवा में लगे रहते और तपस्या किया करते थे। एक दिन युधिष्ठिर के वन में पधारने के बाद विदुर ने देह छोड़कर अपने प्राणों को युधिष्ठिर में समा दिया।
फिर एक दूसरे दिन जब धृतराष्ट्र और अन्य गंगा स्नान कर आश्रम आ रहे थे, तभी वन में भयंकर आग लग गई। दुर्बलता के कारण दुष्टराज गांधारी व कुंती भागने में असमर्थ थे, इसीलिए उन्होंने उसी अग्नि में प्राण त्यागने का विचार किया और वहीं एकचित्त होकर बैठ गए। इस प्रकार धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। संजय ने यह बात तपस्वियों को बताई और वो स्वयं हिमालय पर तपस्या करने चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी व कुंती की मृत्यु का समाचार जब महल में फैला तो हाहाकार मच गया। तब देवऋषि नारद ने उन्हें धैर्य बंधाया। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सभी का श्राद्ध कर्म करवाया और दान दक्षिणा देकर उनकी आत्मा की शांति के लिए संस्कार किए। अंत में युधिष्ठिर अपना राजपाट परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी सहित अपने चारों भाइयों के साथ शरीर स्वर्ग चले गए। स्वर्ग के मार्ग में युधिष्ठिर की एकमात्र जीवित बचे, बाकी सभी एक एक करके गिरते गए और मरते गए। अंत में युधिष्ठिर ही जीवित ही स्वर्ग पहुँचे। तो दोस्तों ये थी 7 महाभारत के रहस्य। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय हनुमान।